हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप सो कि सब बढ़िया हो गया एंड अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करोगे। एंजॉय तो क्या ही करोगे, जैसे जैसे यार टाइम निकल रहा है ना, पता है बहुत सारे मन में डाउट्स आने लग रहे हैं। जैसे मतलब अगर टेस्ट का प्रेशर पड़ रहा है ना, तो उसके बाद वो सारे प्रेशर्स याद आने लग रहे हैं कि ये भी करना है, 11th भी करना है, 12th भी करना है। एनीवेज, तो आज की इस वीडियो में मैं अपना स्टडी अपडेट दूंगा, स्टडी प्रोग्रेस के आज मैंने क्या क्या पढ़ा है एंड मेरा पढ़ाई कैसा चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं अपने आज के टू डू लिस्ट। पहले मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, तो लेट मी शो यू। हाँ, तो ये है आज का कुछ मेरा टू डू लिस्ट। ठीक है, तो ये देख सकते हो। तो इसमें फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 करना था मेरे को आज, रे ऑप्टिक्स का। एंड ये मेरा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, एंड सुबह मैं उठा था आई गेस 8:30 के आसपास, मतलब 8 बजे उठ गया था, बट 8:30 से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आधा घंटा थोड़ा रील वील चलाने में वेस्ट हो गया, बट ठीक है, कोई नहीं। एंड देन फिर हाइड्रोकार्बन किया, मेरे को 3 लेक्चर्स करना था, प्लस उसके होमवर्क्स भी बनाने थे, तो वो भी मैं कर लिया। हाइड्रोकार्बन यार देखो, जीओसी जब से मैंने कंप्लीट करा है, जीओसी के बाद जब मैं हाइड्रोकार्बन अभी स्टार्ट किया हूँ, तो मतलब क्लैरिटी बहुत ज्यादा ही आ रहा है मेरे को, एंड हर चीज समझ में भी आ रहा है। उसके पीछे का मैकेनिज्म मैं खुद से सोच पा रहा हूँ, तो ये एक बढ़िया चीज हो गया। एंड अब ओसी में उतना दिक्कत नहीं आ रहा है, बस अब कवर करना है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के 3 लेक्चर प्लस मैंने उसके होमवर्क करे। एंड मैथ में फिर मेरे को इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 करना था, और प्लस उसके क्लास इलस्ट्रेशन करने थे, तो ये भी मैं कर चुका हूँ। एंड लेट मी शो यू। एंड लेक्चर 3 का हाफ लेक्चर मैं कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बच रहा था, तो टाइम तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ, बट हाँ, मेरे को लगा कि आधा मैं और कर सकता हूँ क्लास से पहले, तो वो मैं उसको कर लिया, उसको भी। तो ये देखो, ये मेरे कुछ नोट्स हैं, ओके। एंड ये मेरे कुछ लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 के भी नोट्स हैं। ये देखो, ये है लेक्चर 3 के नोट्स। लेक्चर 2 खत्म करके फिर मैं आधा लेक्चर 3 भी कर लिया हूँ। ठीक है, तो अब इसके आधा मेरे को कंप्लीट करना है अभी। एंड एक और चीज मैं दिखाता हूँ, मैं इसके साथ साथ इंटीग्रेशन के शॉर्ट नोट्स के फॉर्मूलेज भी सारे बना रहा हूँ, जैसे मैंने ट्रिगो के बना रखे थे उस तरीके से। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेज एंड लविंग इंटीग्रल, जो भी सर लिखवाते हैं, जो सर बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, तो उसको मैं एक शॉर्ट नोट्स डायरी पे अपने ऐड कर चुका था, जो कि काफी बेनिफिशियल है। याद वाद करना हुआ या फिर कुछ भी करना हुआ तो ठीक है, वहां से मैं कर सकता हूँ। एंड ये हो गया। एंड देन फिर फिजिक्स का लाइव क्लास। ठीक है, तो बट ये मैं नहीं कर पाया, आज का जो लाइव क्लास था फिजिक्स का, ये मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम सो गया था। एंड क्योंकि मैं सुबह उठा तो था, बट इतना माइंड एग्जॉस्ट हो गया था ना कि नींद आ रहा था, तो मैं सो गया उस। तो ये वाला टारगेट मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी 7 ही बज रहे हैं, ठीक है, शाम के, रात नहीं हो रहा है। एंड देन फिर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ और पीवाईक्यूज करने थे। कल भी मैंने पीवाईक्यूज करे थे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खुद में एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो उसके और मेरे को कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने थे, तो इसको भी मैं किया। एंड ये भी अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, तो ये कुछ इसके भी पीवाईक्यूज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ये सब कुछ पीवाईक्यूज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी करे हैं। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी वैक्यूज करे हैं यार, पता है अभी इसके भी वैक्यूज करने बचे हैं। अभी इसमें भी कम से कम मेरे को 25-30 और करने हैं। ठीक है, अभी तक मैं 30-40 के आसपास कर चुका हूँ, एंड 25-30 और करूंगा। अप्रॉक्स 70-80 पे वैक्यूज मैं उसके कंप्लीट करूंगा। एंड देन अभी मेरे को ये कंप्लीट अभी तो नहीं हो पाएगा, अब देखता हूँ उसको कब करूंगा, बट इसको भी पॉज करके मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो पोटेंशियल वाला चैप्टर था ना, इसका मेरे को वन शॉट देखना है, क्योंकि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट कभी हुआ ही नहीं था। मैंने आज तक जितने भी इसमें टेस्ट दिए हैं, वो सारे टेस्ट मैं इधर उधर से रिवाइज करके एंड एसकेसी से रेटिंग डाल के दिए। ठीक है, बट ये एआईटीएस है, तो इसमें थोड़ा सा लेवल भी अच्छा आएगा, तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा इसको पूरा। तो इसके अभी मैं वन शॉट देखना आज से स्टार्ट करूंगा। सलीम सर वाला जो वन शॉट है ना, उसको मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा, जितना होगा होगा। एंड मैं उसके भी कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लूंगा, तब मेरा आई गेस कल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का सिलेबस। एंड देन फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे जाऊंगा, तो केमिस्ट्री पर मेरे लिए, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री के लिए मेरे पास इजी नोट्स है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो मैं उससे रीडिंग करूंगा क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है मेरा। और केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत है, तो उसको कर लूंगा। एंड देन फिर एक दिन बचेगा मेरे पास मैथ्स के लिए, तो उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरा यही है एआईटी का प्रिपरेशन का अपडेट। एंड कुछ सिलेबस अपडेट भी, अभी मैं हाइड्रोकार्बन पे हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, तो मैथ्स के लेक्चर्स करने में टाइम तो बहुत लग रहे हैं यार, बट बहुत पेशेंस भी रिक्वायर्ड हो रहा है। मतलब 1.5 घंटे तक तो मेरा सब सही चल रहा है, लेकिन उसके बाद से तुरंत से मेरा कंसंट्रेशन ना टूट जा रहा है, मतलब इधर उधर पूरा माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है। एंड मन कर रहा है कि अब सब्जेक्ट स्विच कर दूं या फिर पढ़ाई छोड़ दूं, तो मैं सब्जेक्ट स्विच करके वहां पे फिर ओसी करने लग रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में भी मेरे को मजा आ रहा है। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट स्विच करना ही ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं पढ़ाई से ब्रेक ले लूँ कुछ देर का। तो इस तरह से मेरा रिदम भी मेंटेन रह रहा है, एंड मैं उसके बाद फिर वापस से मैं मैथ्स पे स्विच कर ले रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि मन उब जा रहा है मैथ्स करते करते। एनीवेज, कैसे कैसे करके कर रहा हूँ मैं। एंड इसके भी क्लास इलस्ट्रेशन प्लस हाफ हो गए हैं,
और देखते हैं मैथ्स के लिए मेरे पास एआईटीएस में एक दिन बच रहा है, तो देखेंगे उसमें जितना हो पाएगा मैं अपना करूंगा। एंड क्या कैसा टेस्ट रहेगा, संडे को भी टेस्ट है तो देखते हैं। एंड उसके बाद फिर पता है उसके बाद फिर मेरा जीआरटीएस 2 है, वो भी ऑफलाइन है, तो यार उसका भी मेरे को तैयारी करना होगा। उसमें भी मेरा कुछ रिवीजन वगैरह नहीं हुआ अच्छे से, तो उसके भी फिर पीआईक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे यार। अभी बहुत ज्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है मेरा, मतलब समझ जाओ कि कुछ करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को एक्स्ट्रा, मतलब अपने लिए कुछ टाइम निकालना वगैरह। एनीवेज, अब जैसे जैसे टाइम मर रहा है ना, तो अभी तो टेंशन भी और बढ़ रहा है कि अभी बहुत सारी चीजें करनी है। एंड यही है मेरा कुछ आज का स्टडी अपडेट, ठीक है। एंड अभी तक का, एंड अब मैं इलेक्ट्रोस्टैट अरे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, पोटेंशियल वाला चैप्टर मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म करूँ, तो अभी से मैं स्टार्ट करूंगा इसको। एंड देखते हैं कितना मार्क्स आता है टेस्ट में, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड जीआरटीएस 2 के लिए मेरे को प्रिपेयर करना होगा। तो ठीक है गाइज, यही था आज के इस वीडियो में, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।